कुरान को पढ़ना है, कुरान सुनाना है, कुरान को पढ़ना है, कुरान सुनाना है। हम इसके मुहाफिज हैं, हम इसके मुहाफिज हैं, दुनिया को बताना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसख्खर लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि जमीअन मिन्हु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु खुदाबंद आलम कुरान करीम में फरमाता है, इंसानों से खिताब करके, वसख्खर लकुम, और तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है अल्लाह ने, मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में, जमीअन मिन, सारा का सारा उसकी तरफ से। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, यकीनन इस बात में जो मैंने यानी अल्लाह ने की है, इसमें आयात हैं, निशानियां हैं, अलामतें हैं, इशारे हैं, लिक़ौमिन यतफ़क्करून, उस कौम के लिए कि जो साहिबान फ़िक्र हैं, जो तफ़क्कुर करते हैं, अहले तफ़क्कुर हैं। कुरान करीम की ये आयत उन आयात में से है कि जो इंसान को गोया के दावत दे रही है और ऐसा इनकरेज कर रही है कि जैसा इस कायनात में कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये जो कायनात हमें नज़र आती है, अपनी ज़मीन से लेकर, और जिसे हम आसमान कहते हैं, जिसे हम सितारे कहते हैं, चाँद और सूरज कहते हैं, कहकशां कहते हैं, ये सारी की सारी कायनात अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे लिए इसे मैंने मुसख्खर कर दिया। यानी तुम इस सारी की सारी, इन तमाम की तमाम चीज़ों को अपने हाथ में ले सकते हो, इन पर कमंद डाल सकते हो। ये बात सुनने में बहुत ताज्जुब वाली बात है, लेकिन अगर कुरान करीम की आयात का मुशाहिदा किया जाए, गौर व फ़िक्र किया जाए, और फिर मौजूदा इंसान की तरक्की को, जहाँ पे इंसान आज खड़ा है, उसको देखा जाए, तो जहाँ कुरान इंसान का पोटेंशल बताता है कि इंसान के अंदर कितनी सलाहियत अल्लाह ने रखी है, कितना पोटेंशल अल्लाह ने रखा है, इंसान को अपना नायब कहा है, वो मकाम के जो फ़रिश्तों को नहीं दिया, किसी और मखलूक को नहीं दिया, उस अपने नायब से ख़िताब करके कहता है कि ये जितनी कायनात, दो किस्म की बातें कुरान करता है। एक ये कि ये जितना कुछ बनाया है तुम्हारे लिए बनाया है, और दूसरी बात, जितना कुछ बनाया है इसे तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। आप एक दुआ पढ़ते हैं जब गाड़ी में बैठते हैं, जहाज़ में बैठते हैं, सफ़र की दुआ, और वो पढ़ते हैं कि सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना
हर ऐब से पाक है वो ज़ात जिसने सख्खर लना हाज़ा, जिसने इसको, जिस पर हम इस वक्त सवार हैं, हमारे कब्ज़े में दिया, हमारे कंट्रोल में दिया, हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ने हमारे लिए इसको मुसख्खर कर दिया, इसे कंट्रोल में हमारे दे दिया। यही लफ्ज़ सख्खर का अल्लाह ताला किसके बारे में बोलता है? वसख्खर लकुम, और तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है न सिर्फ इस सवारी को, बल्कि तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है मा फिस समावात व मा फिल अर्द जमीअन मिन, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में, सब तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। किन के लिए मुसख्खर किया है? साहिबान फ़िक्र के लिए। एक ऐसा इंसान, ये मुसलमानों की बहुत बड़ी बदनसीबी है, और अल्लाह की किताब से जो इस्तिफ़ादा करना चाहिए था वो इस्तिफ़ादा न करने के इंतहाई बदतरीन नताइज में से एक ये नतीजा है कि वो रास्ता कि जो अल्लाह ने इस दुनिया की चीज़ों को मुसख्खर करने के लिए रखा था, उस पर वो न चले जिनसे कहा गया था, जिनको दावत दी गई थी, जिनको इनकरेज किया गया था, जिनको खालिक खुद गारंटी दे रहा है कि तुम्हें जो कुछ दिखाई दे रहा है इसे तुम अपने कंट्रोल में ले सकते हो। तुम अपनी सलाहियत से जो अल्लाह ने तुम्हें अता की है, इस कायनात को अपने कंट्रोल में ले सकते हो। इसका मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि अभी इंसान बहुत नीचे खड़ा है, अभी अपने से जो करीब तरीन सैयारा है वहाँ जाने के लिए मुश्किल में पड़ा है, और ऐलान ये किया गया है कि जो वहाँ पर जाने के लिए वॉलंटियर करेंगे बस वो जाएंगे, आएंगे नहीं। लेकिन कुरान करीम की ये आयत कहती है कि इंसान इससे बहुत दूर जाएगा। आप में से जो दोस्त हमारा कारवान कुरान वाला दर्स सुनते हैं उनको याद होगा कि वहाँ पर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र, वहाँ पर मैंने आमनू ईमान का माना बताते हुए अर्ज़ किया था कि दो किस्म की, दो कवानीन पर, अल्लाह के दो बनाए हुए कवानीन पर मोमिन यानी साहिब ईमान शख्स उस पर यकीन रखता है, उस पर ईमान रखता है। एक कवानीन कौन से हैं? एक कवानीन वो हैं कि जिसके तहत ये कायनात चल रही है, और उसने जिस चीज़ को जो हुक्म दिया है, जो रास्ता उसके लिए मुअय्यन कर दिया है, उससे ज़र्रा बराबर भी सरपेची नहीं कर सकता, सरकशी कोई नहीं कर सकता। इसे कहते हैं तकवीन, कुन फयकून वाली। इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उससे कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। इस अम्र से, इसी कुन से ये तकवीन है। इस कुन के ख़िलाफ़ कोई नहीं कर सकता। मोमिन इस कानून पर भी ईमान रखता है, यकीन रखता है, जिसके तहत कायनात चल रही है। लेकिन मोमिन और गैर मोमिन का फ़र्क ये है कि दूसरी दुनिया भी, साइंसदान भी इस बात पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कि ये कायनात के अंदर जो कवानीन अज़ल से मौजूद हैं ये तब्दील नहीं होते। पानी अपने मिजाज को चेंज नहीं करता, जैसे मैं पहले भी अर्ज़ करता रहता हूँ। पानी को जो अल्लाह ने हिदायत कर दी है, कहाँ जम जाना है, कहाँ उबल पड़ना है, कब तक माया हालत में रहना है, कब भाप बन जाना है, सब का सब उसे पता है। पानी इसकी सरकशी नहीं कर सकता। इसी तरह बाकी तमाम एलिमेंट्स, जैसे केमिस्ट्री में हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं,
इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर ये कायनात बनी है, जो अब तक कश्फ हो चुके हैं, सब के सब की खसूसियात अल्लाह ने पहले से उनमें रख दी। और बहुत खूबसूरत है, जब हज़रत मूसा से फ़िरौन ने सवाल किया था तुम्हारा रब कौन है, तो हज़रत मूसा ने जवाब में उस फ़िरौन से कहा था रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु थुम्मा हदा, हमारा रब वो ज़ात है जिसने हर चीज़ को उसकी खिलकत अता की, उसका वजूद अता किया, हर चीज़ को, कुल्ल शैइन, न सिर्फ इंसानों को, न सिर्फ हैवानों को जो अपने इरादे से हरकत करते हैं। रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु थुम्मा, और ये खिलकत अता करके, वजूद अता करके, थुम्मा हदा, फिर हर चीज़ की हिदायत भी कर दी, हर चीज़ की हिदायत भी कर दी। यानी पानी को भी बता दिया, ऑक्सीजन को भी बता दिया, मसलन और चीज़ों के आप नाम, जितना कुछ हमें कायनात में नज़र आता है उसकी सिफात, किस किस्म के हालात में उसमें क्या तब्दीली आएगी, किस तरह से बिहेव करेगा, अल्लाह ने उसके अंदर रख दिया। ये बात सब पर वाज़े है कि दुनिया का कोई साइंसदान न ये दावा करता है और न ये दावा कर सकता है कि ये जो चीज़, ये जो खसूसियत मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये आज मैंने पैदा की है, इसमें ना, उसने कश्फ की है। एक मोमिन और गैर मोमिन में क्या फ़र्क है कि वो अपने ज़रिए पहुँच जाता है कि ये कानून चेंज नहीं होता, लिहाजा मैं इसका मुझे पता चल गया, मैं इससे इस्तेफ़ादा करूँगा। मुझे हवा की खसूसियत का पता चल गया, हवा का मिजाज क्या है, हवा किस कानून को फॉलो करती है, लिहाजा मैं इस पर जहाज़ उड़ाऊँगा, उसने कश्फ किया। लेकिन जो मोमिन है वो सिर्फ यहाँ तक, वो सिर्फ इस कानून तक नहीं पहुँचता जो जिस तरफ कुरान हमारी तवज्जो कराना चाहता है। मोमिन फ़कत इस कानून तक नहीं पहुँचता, कुरान चाहता है इस कानून तक पहुँचकर इस कानून के बनाने वाले तक भी पहुँचो। जब हम ये कहते हैं कि हमारा सेकुलर निज़ाम तालीम हमारी नस्लों को मादा परस्त बनाता है, तो इसकी बुनियाद क्या है? जब एक सेकुलर निज़ाम तालीम के तहत हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको ये तो बताया जाता है कि जब इस केमिकल के साथ इस केमिकल को मिलाया जाएगा तो कौन सी चीज़ रिज़ल्ट में बनेगी। उन्हें फिज़िक्स के कवानीन बताए जाते हैं, सब कुछ बताया जाता है, लेकिन हत्ता कि उन साइंसदानों के नाम भी बड़ी तारीफ के साथ लिए जाते हैं। बड़े अजीम लोग थे जिन्होंने ये कवानीन कश्फ किए, लेकिन इंसानों पर इस निज़ाम का सितम यह है कि जो इन कवानीन का खालिक है उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। वो निज़ाम तालीम जिसकी बुनियाद मादी है, मादी फ़लसफ़े पर जिसकी बुनियाद है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे मुआशरे में राइज जो निज़ाम तालीम है उसमें सिवाय इस्लामियात के एक लॉलीपॉप के जो हमें दिया गया है, उसके अलावा सारा का सारा सिस्टम सेकुलर है। और उसकी एक निशानी ये है, दीनी सिस्टम और सेकुलर सिस्टम की बुनियाद में अगर आपने फ़र्क देखना हो, आप गुज़रे निज़ाम तालीम से, आपने स्कूल देखा, आपने कॉलेज देखा, आपने यूनिवर्सिटी देखी, उसके नतीजे में आप कुछ काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जिस काम को करते वक्त, खूब अच्छी तरह तवज्जो कीजिएगा अगर मैं आपको ये नुक्ता समझा पाऊँ, जिस काम को करते वक्त आपके जहन में अल्लाह नहीं आता, यानी अल्लाह की रज़ा आपका इंतहाई मकसद नहीं होता, वो काम आपको सेकुलर लोगों ने सिखाया है, वो ज़हनियत आपकी सेकुलर लोगों ने बनाई है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम यही आयत जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअम मिन इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, जो कुछ आसमानों में, ज़मीन में तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है, इसमें तुम्हारे लिए साहिबान फ़िक्र के लिए निशानी है। यानी अल्लाह कह रहा है करो करो। इस आयत का ये मतलब नहीं है कुछ ना करो, मुसख्खर कर दिए तो करो। अब जो भी इस तस्खीर कायनात के रास्ते पर कदम उठाता है इस नियत से कि मेरे खालिक ने मुझसे ये चाहा है,
तो वो लेबॉर्ट्री में भी बैठा है तो आबिद है, वो लेबॉर्ट्री में भी बैठा है तो इबादत कर रहा है, वो क्लिनिक में भी बैठा है तो इबादत कर रहा है, वो कहीं पर इंसानी बदन के निज़ाम को समझने के लिए तजुर्बात कर रहा है तो भी ऐसा ही है जैसे नमाज पढ़ रहा है। उलमा ने इस बात की तरफ इशारा किया है वजाहत के साथ कि जो अल्लाह के कौल को, अभी मैं आपके सामने कुरान की एक आयत की तफसीर बयान कर रहा हूँ। कुरान क्या है? अल्लाह का कौल है। अल्लाह के कौल की तफसीर करना, उसकी वजाहत करना, उसे खोलना, लोगों के सामने पेश करना, बंदेगान खुदा के सामने पेश करना, ये इबादत है या नहीं है? आप यहाँ पे किस नियत से बैठे हैं? दुनिया की नियत से आए हैं? नहीं, दुनिया की नियत से नहीं आए। तवज्जो कीजिए, कितना बड़ा जुल्म किया गया है खुसूसन मुसलमानों पर और बिलउमूम तमाम इंसानों पर, क्योंकि तमाम इंसानों ने अल्लाह की तरफ लौटना है। हर वो निज़ाम के जो अपने किसी भी पहलू से इंसानों को अपनी इंतहाई मंजिल से उनकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, हर वो निज़ाम वो है कि जिसके बनाने वालों पर क़यामत के दिन इंसान पहुंचकर लानत करेंगे कि हमने पहुंचना कहाँ था और तुमने हमें पहुंचा कहाँ दिया। यही काम जो हम करते थे, यही काम हमें इस खालिक के करीब कर सकते थे, और तुमने हमें इस तरह से हमारा माइंड सेट बनाया कि हम इन्हीं कामों से अल्लाह से दूर निकल गए। तवज्जो फरमाएं, कुरान मजीद की तफसीर बयान करना जैसे इबादत है और ये अल्लाह का कौल है, तो बिल्कुल इसी तरह इस कायनात में गौर व फिक्र करके, इसकी चीज़ों पर तजर्बात करके अल्लाह का फ़ेल, अल्लाह का काम, कायनात किसने बनाई है? खालिक के कायनात कौन है? अल्लाह का काम है या नहीं है? तो ये कायनात जब अल्लाह का काम है, अल्लाह के किए हुए काम को, और खुद खुदा कह रहे इसे खोलो, खुद खुदा कह रहा है मैंने जो बनाया है तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। जब वो खुद कह रहा है, जैसे कह रहे मेरी आयात में तदब्बुर करो, मेरी आयात में गौर व फिक्र करो, वही कह रहे इस कायनात में भी, ये भी मेरी आयात है, दिन भी मेरी आयत है, रात भी मेरी आयत है, सूरज भी, चांद भी, बारिश का बरसना भी, मुर्दा जमीन का जिंदा होकर बंजर जमीन का पौधों को उगाना भी, ये सब की सब मेरी आयात है। तो तवज्जो फरमाइएगा, वो लोग के जो अल्लाह के कलाम की आयात में तदब्बुर करते हैं, अगर वो इबादत है कि है, तो इसी तरह जो भी खुदा का हुक्म समझकर इस कायनात को समझने की कोशिश करता है, चाहे लेबोरेटरी में बैठकर, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर इसे समझता है, समझाता है, वो भी मुफस्सिर कुरान की तरह इबादत करता है। इस्लाम की नज़र में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंसेस ये इबादत बन जाएंगी। एक कानून तकवीन वाला जिससे ये कायनात चल रही है, इसका कोई दावेदार नहीं है कि मैंने बनाया सिवाय अल्लाह के। दूसरा कानून उसे कहा जाता है तशरीअ, जिससे शरीयत निकला है, ये भी अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। अल्लाह कहता है सच बोलो, मेरा कानून सच बोलना है, मेरा कानून अदल करना है, मेरा कानून इल्म हासिल करना है, मेरा कानून हलाल तरीके से माल कमाना है। लेकिन इस कानून के बारे में अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया। अल्लाह के इस हुक्म के ख़िलाफ़ भी इंसान जा सकता है, चूँकि अल्लाह की अपनी मर्ज़ी यही है कि इंसान इसमें इख्तियार रखता है, साहिब इख्तियार है, और इसी में, इसी इख्तियार को अप्लाई करने में मेरी और आपकी आजमाइश लेता है अल्लाह। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए। असलन कायनात में भेजे जाना, कायनात किसके लिए खल्क हुई? व खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीअन, सब का सब तुम्हारे लिए पैदा किया। सख्खर लकुम
तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। तुमसे क्या चाहता हूं? लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हें आजमाऊं। बस ये सारी की सारी कायनात इसलिए खल्क की गई कि यहां पर इंसान की आजमाइश की जाए। मोमिन वो है कि जो दुनिया में भी सुरखरू हो अल्लाह के कानून पे चलकर, दुनिया में भी सबसे ऊपर हो, आखिरत में भी सबसे ऊपर हो, दुनिया में भी कामिल हो, आखिरत में भी कामिल हो। ये मोमिन कहलाता है। ये जो हम लोग मोमिन हैं ना, जो दुनिया में रुस्वा हैं, जो दूसरी कौम में बाइज्जत हो गई, इसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह के कानून पर अमल नहीं किया। एक नुक्ता आपको समझा दूं, बाज़ लोग ये जब मैं ईमान का माना बयान कर रहा था तो इस लेक्चर के बाद एक हमारे मोहतरम सुनने वाले ने एक छोटा सा मैसेज भेजा मुझे। ऊपर लेक्चर का रेफरेंस दिया, ज़ाहिरन 464 उसका नंबर था, और उसके नीचे लिखा कि प्लीज़ साइंस पर रिलीजन का बर्डन ना डालें, साइंस को अनबर्डन, बगैर किसी बोझ के आज़ादाना हरकत करने दें। अगर साइंस गजाली जैसे की बातों में आकर उसके आगे रुकावटें डाल दी जाएंगी तो इंसान की तरक्की रुक जाएगी। साइंस के ऊपर रिलीजन का बोझ न डालें। मैंने उनके जवाब में लिखा मिसकॉन्सेप्शन। उसके बाद उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, अभी तक मुझे इंतज़ार है। मैंने लिखा मिसकॉन्सेप्शन है। जो आप कह रहे हैं कि रिलीजन की वजह से साइंस पर बोझ पड़ता है और साइंस की तरक्की में, उसकी रफ्तार में कमी आती है, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप कुछ लाइल्म दीन से मंसूब लोगों की बातों को समझ रहे हैं कि इस्लाम की बात यह है। कुछ साइंस के मिजाज से लाइल्म लोग जो दीन से मंसूब थे, अपने आप को दीनी स्कॉलर्स कहते थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिनकी बेस उनकी जहालत थी, ना कि उनका इल्म। उन्होंने अपनी जहालत पर मबनी कुछ बातें की कि जो साइंस के साथ टकराव रखती थी, जो साइंस की साबित शुदा बातों के साथ टकराव रखती थी। तो कुछ गलत लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया, शैतान ने इससे फ़ायदा उठाया और कहा कि दीन इंसान की तरक्की में रुकावट है। मैंने उनसे अर्ज़ किया और आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, इसी आयत को जो मैंने आपके सामने पढ़ी है जहन में रखिए कि जितने हाई लेवल पे दीन इंसान को इनकरेज करता है कि मैंने सब कुछ, तुम इसे कंट्रोल में ले सकते हो, आगे बढ़ो, इतना दुनिया का कोई और मकतब इंसान को इनकरेज नहीं करता। देखें, जो इस आयत को आप साइड पे हटा दें, एक साइंसदान जब जाता है कुछ करने के लिए, ठीक है, वो सोचता है मैं मरीख पे जा सकता हूं या नहीं जा सकता, मैं इस सोलर सिस्टम से आगे सफर कर सकता हूं या नहीं कर सकता। हो सकता है उसके जहन में शक हो। शक वाला आदमी, उसके अमल पर उसका शक असर रखता है, ऐसा है या नहीं है? लेकिन जो साहिब ईमान है, कुरान पर जिसे यकीन है, उससे अगर आप कहेंगे कि तू इस कायनात के किनारों को छू सकता है, तो वो कहेगा कुरान के फैसले के मुताबिक ये इंसान कर सकता है और एक दिन करेगा। वो ईमान के साथ ये काम करेगा। ये अलग मरज हुआ हमारे अंदर पैदा कि मुसलमानों ने ये काम नहीं किया, दूसरों के लिए छोड़ दिया। तवज्जो करें। कुछ लोग ये समझते हैं, मगरिब की तरफ, वेस्ट की तरफ देखकर, वो ये समझते हैं कि चूंकि मगरिब वालों ने दीन को साइड पे कर दिया, चर्च वालों को उनसे इख्तियारात छीन कर उनको साइड पे कर दिया, ये सबब है उनकी तरक्की का। वो दीन से आज़ाद हुए, दीन ने उनकी सोसाइटी के फैसले करने, उनकी हुकूमत के फैसले करने छोड़ दिए, उसको साइड पे कर दिया गया, लिहाजा यूरोप वाले तरक्की कर गए, लिहाजा अमेरिका वाले तरक्की कर गए। आया ये सबब है? ये ऐसा ही है जैसे बाज़ लोग समझते हैं इंग्लिश ज़ुबान से तरक्की होती है, हालांकि जापानी लोग इंग्लिश नहीं बोलते, ना चाइना वाले इंग्लिश बोलते, तरक्की कर रहे हैं। कुछ मैदानों में अमरीकियों से, अंग्रेज़ों से भी आगे हैं, ज़बान चाइनीज़ बोलते हैं।
इस नुक्ते को समझिएगा ताकि ये मिसकॉन्सेप्शन भी हमारे जहनों से निकल जाए। उनकी तरक्की की वजह यह नहीं है कि उन्होंने दीन छोड़ा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उन्होंने जाहिल मौलवियों को ज्यादा बोलने नहीं दिया, साइड पे कर दिया। उन्होंने बाज जाहिलों की जहालत से जान छुड़ाई है कि जिसने जो पढ़ा नहीं है, मसलन मिसाल का आप मुझसे सवाल पूछें एक ऐसे मौजू पर जो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं उसमें अपनी राय दूं, आपको खराब करूंगा। एक मिसाल मशहूर है और ऐसी कई मिसालें थी जिन्होंने लोगों को चर्च से बदजन किया, यानी उन रिलीजियस स्कॉलर्स से बदजन कर दिया और उसकी सजा दीन को भुगतना पड़ी। एक मिसाल देता हूं, जब ये लेंस इजाद हुआ है और उसके बाद टेलीस्कोप इजाद हुई और इंसान की देखने की ताकत बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गई। पहले सिर्फ इस आंख से देखा करता था, इसकी ताकत बहुत कम है। जब लेंस इजाद हुआ, टेलीस्कोप इजाद हुई, फिर माइक्रोस्कोप इजाद हुई, तो फिर बहुत दूर की चीज़ें भी इंसान देखने लगा और बहुत वो चीज़ें जो आंख से नज़र नहीं आती थी वो भी देखने लगा। अब फर्ज करें मैंने टेलीस्कोप से नहीं देखा, जो मुझे इस आंख से दिखाई दे रहा है मैं इनकार कर दूं। कुरान इसके बारे में ये कहता है जिसके रद में, जिसके ना होने की तुम्हारे पास दलील नहीं है, उसे ये ना कहो कि नहीं है। हो सकता है हो, तुम्हें नहीं पता। इसे कुरान कहता है ईमान बिल गैब। ईमान बिल गैब का एक पहलू ये है कि हो सकता है हो, तुम्हें ना मालूम हो। इंसान ऐसी बाज आवाजें नहीं सुन सकता जिनकी फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से कम हो या जिनकी फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से ज्यादा हो। कुत्ते सुन लेते हैं, कुत्तों के कानों की रेंज, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज उनकी ज्यादा है कुत्तों की, वो सुन लेते हैं। लिहाजा आपने देखा होगा गांव वगैरह में, ये पुराने जमाने में इंसान को पता नहीं चलता था इंसानों को, लेकिन कुत्ते भौंकना शुरू हो जाते थे। वो कुछ साउंड सुनते थे, ये इंसान नहीं सुन सकता था। लेकिन अभी ऐसे गैजेट्स, इंसान ने ऐसी चीज़ें, डिवाइसेस बना ली कि शायद कुत्तों से भी ज़्यादा, जो कुत्ते भी नहीं सुन सकते वो भी साउंड सुन सकता है इंसान। उस ज़माने में इंसान अगर कहे कि नहीं कोई आवाज़ वजूद नहीं रखती तो गलत करेगा, क्योंकि आवाज़ वजूद रखती है, तेरा कान नहीं सुन सकता, तू महदूद है, तू लिमिटेड है, तू नहीं सुन सकता इसका मतलब ये नहीं है ही नहीं, तू नहीं देख सकता इसका मतलब ये नहीं है ही नहीं। तो गैलीलियो साहब आए, उन्होंने अपनी टेलीस्कोप से मुशाहिदा किया आसमानों का। चर्च का जो रस्मी अकीदा था, चर्च की तरफ से साइन सिग्नेचर शुदा जो अकीदा था, और उस वक्त चर्च का अकीदा ही कानूनी समझा जाता था, वो क्या था? वो बड़ी पुरानी कदीम जहालत पर मबनी थ्योरी थी कि ज़मीन सेंटर में है और सूरज ज़मीन के इर्द गिर्द घूमा करता है। अब गैलीलियो ने अपने साइंटिफिक मुशाहिदे के साथ वो रास्ता अपनाकर जिससे इस हकीकत को समझा जा सकता है, ना कि यह बैठ के नजूमी से हिसाब करा के क्या होने वाला है, ना, प्रैक्टिकल। उसने देखा और उसने कहा कि यह नजरिया गलत है, यह नजरिया गलत है कि सूरज घूमता है जमीन के गिर्द, जमीन घूमती है सूरज के गिर्द। ये आपको बता रहा हूं कि दीनदारों की गलती से दीन को क्या सजा मिली है दुनिया में। क्यों यूरोप बेदीन है? बेदीन से मुराद दीन को एक फर्दी मामला करार दे के उन्होंने साइड पे कर दिए। क्यों? इसका बैकग्राउंड है। ये दास्तान बहुत लंबी है, वक्त नहीं है कि मैं सारी आपको बयान करूं मिसालें देकर। एक मिसाल दे रहा हूं, गैलीलियो को गिरफ्तार कर लिया गया, चर्च की हुकूमत थी, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, जैसे अभी फतवे देते हैं काफिर काफिर और फलान फतवे देते हैं। इसी तरह उसके इस मुशाहिदे के ऐलान पर उसे कहा गया ये मुर्तद हो गया, इसने चर्च के रस्मी अकीदे का इनकार कर दिया। हालांकि इसका ताल्लुक अकीदे से नहीं था, इसका ताल्लुक मुशाहिदे से था। उसकी सिफारिश करने के लिए लोगों ने उस ज़माने के चर्च के मौलाना हजरात पे प्रेशर डाला और उनसे कहा कि छोड़ो इसको, छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं, छोड़ेंगे तब जब ये तौबा करेगा, अपने इस गलत अकीदे से तौबा करेगा, छोड़ देंगे। वो लोग गए उसके पास
और उससे कहा कि इन से जान छुड़ाने के लिए तौबा कर लो, वरना ये जान नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे इसकी डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन जो मालूम है वो ये कि गैलीलियो साहब ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम्हारे कहने पर इनसे जान छुड़ाने के लिए मैं तौबा कर लेता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम भी और ये लोग भी, गैलीलियो एक बार नहीं 1000 बार भी तौबा करे और कहे कि सूरज घूमता है ज़मीन के गिर्द, तब भी ज़मीन ही घूमेगी, सूरज कभी ज़मीन के गिर्द नहीं घूमेगा। अब इस बात को पता करने का जो रास्ता था, जो अल्लाह ने रखा था, वो है मुशाहिदा, जो ये आंख नहीं कर सकती, टेलीस्कोप कर सकती है। एस्ट्रोनॉमी के जरिए ये मुशाहिदा किया जा सकता है। उसने किया और उसने ठोस बात की, इन्होंने मुखालफत की अपनी जहालत की वजह से, लेकिन आज सारी दुनिया को पता है कि ज़मीन ही सूरज के गिर्द घूमती है। और वो लोग जहालत की और इबरत की अलामत है, और उन लोगों की जहालत की सज़ा किसको भुगतनी पड़ी? खुद दीन को। और वो लोग के जो एंटी दीन ताकतें थी, मादी जिनकी बुनियाद थी, उनको मौका मिला इस किस्म की चीज़ों से इस्तेफादा करके, उन्होंने कहा कि ये दीन है ही इंसान की बदबख्ती और जहालत की पैदावार। ये चंद चालाक लोगों ने दीन बनाया ताकि बेवकूफ़ आवाम की जेब ले काट सके। पहले इंसान को नहीं पता था बारिश होती कब है और कब नहीं होती, मसलन इस प्रोसेस को इंसान नहीं समझता था, इसके कॉज को, इसकी इल्लत को इंसान नहीं समझता था। तो कुछ चालाक लोगों ने कहा कि इनसे चंदा लेते हैं और हो सकता है तुक्का लग जाए, किस दिन बारिश हो जाए। तो उन्होंने कहा इधर हमारे पास आके कुर्बानी दो, हमें चंदे दो, हमें पैसे दो, फलान करो। ये करते रहे, और अगर नहीं होती थी तो कहते थे अभी तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, अभी हम बड़ा विर्द कर रहे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं, वो जैसे आजकल के पीर करते हैं। और जब अल्लाह की तरफ से इत्तफाकन कोई काम हो जाए तो कहते हैं जो तुमने हमारे पास कुर्बानी दी थी, ये जो तुमने हमसे हिसाब करवाया था पीर साहब से, ये जो तुमने हमसे तावीज़ लिया था, जो तुमने जादू कराया था हमसे, ये इसके नतीजे में तुम्हारा काम हो गया। और अगर काम ना हो तो फिर बहुत तरह तरह के बहाने बनाते रहते। दीन इस्लाम ऐन अक्ल और ऐन फितरत जो इंसान की है, उसके मुताबिक इस्लाम के अहकाम और इस्लाम का मिजाज है। उन लोगों ने दीन को छोड़ा तो दीन में तरक्की भी नहीं की। लेकिन याद रखिए, अल्लाह जिसे अपनी सुन्नतें कहता है, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिसे अल्लाह अपनी सुन्नत कहता है, अपना कानून कहता है, वो क्या है? उस पर अमल करके नतीजा लेना। जो अल्लाह ने कानून बना दिया है उस पर अमल करके नतीजा लेना, इसके लिए ना ईमान की शर्त है और ना कुफ्र कोई शर्त है। मसलन ऐसा नहीं है कि मोमिन पानी गर्म करे तो चाय बना लेगा और काफिर पानी गर्म करे तो चाय नहीं बनेगी। इसके लिए ईमान की शर्त नहीं है, इसके लिए समझने की, चाय बनाने का तरीका आना चाहिए। अगर मोमिन उसको बनाने का तरीका ना सीखे और कहे कि मैं मसलन मशहद में जाके रोज़े पे दुआ करता हूँ ताकि मेरे घर में चाय पक जाए, सारी उम्र भी वहाँ टकरे मारे चाय नहीं पकेगी, क्योंकि अल्लाह ने ये तरीका नहीं रखा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अल्लाह के निज़ाम को, हमारी बहुत सारी नाकामियों का सबब, हत्ता कि अपनी शख्सी ज़िंदगी में हमारी नाकामियों का सबब क्या है कि अल्लाह ने किसी काम को करने का जो कानून रखा है, हम उस तरफ से नहीं आते और तरीक़ों से चाहते हैं हासिल करें, नाकाम होते हैं। तस्खीर कायनात, चीज़ों की खुसूसियात को कश्फ करना और फिर उनको अपनी खिदमत में ले आना, इसका अल्लाह ने एक कानून रखा है, एक रास्ता रखा है, जिसका आज नाम इंसान ने, मसलन एक ब्रांच का नाम फिज़िक्स रख दिया, एक ब्रांच का नाम केमिस्ट्री रख दिया, एक ब्रांच का नाम बायोलॉजी रख दिया, मेडिकल साइंस रख दिया, एस्ट्रोनॉमी रख दिया, फलान रख दिया। ये उलूम है, मुख्तलिफ ग्रुप, ख़ास मसाइल का, उस ग्रुप का नाम मसलन फिज़िक्स रख दिया। इन मसाइल को जानना और इन कवानीन को मुसख्खर करना और इनसे फ़ायदे लेना, इसका अल्लाह ने रास्ता रखा है।
उस रास्ते में शर्त नहीं रखी ईमान की। लिहाजा यूरोप की तरक्की का सबब यह नहीं है कि क्योंकि उन्होंने दीन को निकाला है तो तरक्की की है। उन्होंने बाज लोग जो अपनी जहालत की वजह से रुकावट बने हुए तो उनको साइड पे किया, लेकिन जब दीन उनके रास्ते, उन्होंने अपने दीन को साइड पे किया, किनारे पे किया, तो दीन की हालत भी यूरोप में देखिए क्या है। यहूदी, इसराइल एक ऐसा मुल्क है कि जो दीन के नाम पर बनाया उन्होंने कहा कि हमसे वादा किया गया, यहूदियों का ये फिरका जिसको ज़ायोनिस्ट कहते हैं, हमें इस सरजमीन का वादा किया गया है, दीन की बेस पर यहां पर आए हैं। अगर कोई उनसे सवाल करे कि तुम अपने दीन को मंसूब करते हो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन में लवात की इजाजत है, मर्द की मर्द से शादी और औरत की औरत से शादी हजरत मूसा के दीन में इजाजत है? इजाजत नहीं है। हजरत ईसा ने इसकी इजाजत दी है? नहीं दी। लेकिन आप देखें वहां पे क्या हो रहा है। और अभी थोड़ा सब्र करें, अभी कुत्तों से भी शादियां होने वाली है, बंदरों से भी शादी होने वाली है और रजिस्टर्ड हुआ करेंगे, क्योंकि राइट, ह्यूमन राइट्स है, इंसान का जिससे दिल करे शादी करे। दीन को साइड से निकाल, दीनी तौर पर वो तनज्जुल का शिकार है, दीनी तौर पर, अखलाकी तौर पर पस्ती का शिकार है। बहुत सारी चीजों में यूरोप बहुत सारे मसाइल का शिकार है कि किसी मौके पर उस पर भी बात करेंगे। हाँ, ये जो रास्ता इस दुनिया को मुसख्खर करने का जो अल्लाह ने कानून रखा था, उन्होंने उस पर अमल किया है तो नतीजा भी लिया है, और हमने अमल नहीं किया तो नतीजा भी नहीं लिया। बाज लोग अपना काम करवाने के लिए मसलन कहते हैं कोई दुआ बताएं, कोई दुआ बताएं। अगर ये दुआ पढ़ना, इसकी बुनियाद ये है कि मैंने हरकत नहीं करनी, अपने साथ जुल्म करने के मुतरादिफ है। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए नहीं है मगर वो चीज़ कि जिसकी वो कोशिश करता है। बस इस कायनात में कामयाबी का ज़रिया क्या है? पहले इस कायनात की शनाख्त की जाए, ये है क्या, मैं कुछ ज़िंदगी में करना चाहता हूँ, किसी मंजिल तक पहुँचना चाहता हूँ, बजाय ये कि मैं अंधाधुन उसकी तरफ जाऊँ और ज़्यादा टेंशन उठानी पड़े, ज़्यादा मुश्किल उठानी पड़े, ज़्यादा मुसीबत उठानी पड़े। इस रविश से, इस गलत रविश के मुकाबले में सही रविश क्या है कि पहले मैं अल्लाह के उस कानून को समझूं कि जो अल्लाह ने उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रखा है, उस कानून को समझूं और फिर उस रास्ते से होकर उस चीज़ की तरफ जाऊं। यही बात मादी दुनिया में भी हाकिम है और यही कवानीन, अल्लाह ही के बनाए हुए कवानीन, गैर मादी चीज़ों में भी हाकिम है। अगर मादी कवानीन को अल्लाह के समझा जाए तो मादी तरक्की होगी, और अगर गैर मादी रूहानी कवानीन को जो अल्लाह ने बना रखे हैं, जिसकी वजह से रूहें पस्ती की तरफ भी जाती है, जिसकी वजह से रूह कमाल की तरफ जाती है, अगर वो कवानीन समझे जाएं और अमल किया जाए तो रूह तरक्की करेगी, नहीं करेंगे तो रूह पस्ती की तरफ जाएगी, जैसे मादी में हो रहा है। हमने मादी कवानीन को नहीं समझा, टाइम नहीं दिया, हम पस्ती का शिकार हैं, मादी तौर पर हम पस्ती का शिकार हैं। मादा परस्त हैं लेकिन हमसे बेहतर वो मादा परस्त जिसके बारे में वो शिकवा में इकबाल फरमाते हैं, रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। ये बेचारे नहीं है, सुस्त है, सुस्ती से बेचारे हुए। इनसे कहा गया था सारी कायनात तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी है, इन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई, लिफ्ट नहीं कराई। जिसने ये काम किया आज वो दुनिया पे हाकिम भी है, लेकिन जिस काम को उन्होंने ठुकराया उस तरफ से वो भी पस्ती में,
उस तरफ से वो भी गिरावट का शिकार। मैं अभी चंद दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था, मुझे उसके राइटर का नाम भूल गया। वो यहाँ पाकिस्तान में वर्कशॉप्स करवाते हैं, उनका इदारा है, उस बात मैं तमाम करूँ। और आज सवाल जवाब वाला सिलसिला नहीं होगा, ये बात ज़रा तवज्जो से सुन लें। वो लोग यहाँ पाकिस्तान में भी वर्कशॉप्स करवाते हैं और किसी वर्कशॉप में एक बंदे से 44-45,000 रुपीज़ लेते हैं और बाज़ औक़ात एक बंदे से 1 लाख रुपया लेते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज़, बड़े बड़े इदारे अपने मुलाजमीन को वहाँ भेजते हैं वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, ताकि उसके काम की क्वालिटी बेहतर हो जाए। उसकी एक मिसाल आपको दे रहा हूँ और अपनी बदनसीबी की तरफ, मुसलमानों की बदनसीबी की तरफ इशारा करके बात को तमाम करता हूँ। उसमें लिखा था, एक बात लिखी थी कि हमारे बहुत सारे हमारे माशरे में मसाइल हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो नेचुरल प्रिंसिपल्स मौजूद हैं इस कायनात में, हम उनको स्टडी नहीं करते, वो और तकाजा करता है, हमारी अप्रोच और होती है। जब हमारी अप्रोच और होती है, रास्ता वो है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा उस मंजिल तक? अगर मिसाल के तौर पर यहाँ से जाना है, मसलन हैदराबाद जाना है, अगर मैं चल पड़ूं मसलन गवादर की तरफ, तो मैं कई गुना सफर भी कर लूं, हैदराबाद नहीं पहुंचूंगा, पहुंच ही नहीं सकता। वो क्या कह रहा था? वो कहता है कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोगों के डिप्रेशन की, नाकामियों की वजह यह है कि पहले सही रास्ता देखते नहीं है कि कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा लॉ गवर्न करता है, हाकिम है इस मंजिल तक पहुंचने में। उसको समझे बगैर ट्राई करते हैं, शिकस्त खा जाते हैं, अपने आप को नाकाम समझते हैं। इन परेशानियों में से एक परेशानी, इन मुश्किलात में से एक मुश्किलात, बहुत सी एग्जांपल्स दी हैं उसने, उनमें से एक एग्जांपल ये दी, बता रहा हूँ। इस बात को समझने सुनने के लिए एक अंग्रेज के पास जाते हैं पैसे देकर, और क्या बात है वो ये कि हम हर काम को देखते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है, आए मैं, मी सोचते हैं, अना सोचते हैं मेरे लिए क्या है। जब मेरे बारे में सोचते हैं तो ये मेरे बारे में सोचने का, इससे मुझे क्या मिलेगा, इसमें मेरे लिए क्या बेनिफिट है, ये सोच इंसान को यहाँ तक ले आती है कि उसको अपने कोलीग्स, अपने साथ काम करने वाले अपने दुश्मन लगना शुरू हो जाते हैं। हत्ता कि उसको अपना सगा भाई, अपनी सगी बहन अपने मुकाबले में नजर आता है। वो समझता है इसको ज्यादा मिल गया, ये मेरी शिकस्त है। बाप की जायदाद में ये मेरे मुकाबले के शरीक है, यानी ये सोच नेगेटिव सोच बन जाती है। इसका हल क्या बताता है? इसका हल ये बताता है कि इस दुनिया की जो अजीम कामयाबियां हैं, जो बड़ी कामयाबियां हैं, वो उनके हिस्से में लिख दी गई हैं कि जो मैं से निकलकर हम के दायरे में दाखिल हो जाते हैं। जब तक मैं था तो लात खींच रहा था, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, मुझे मिले। और जब हम बने तो अब दूसरों को भी अपने साथ आगे ले जा रहे हैं। कहा अजीम तरीन इस दुनिया की कामयाबियां इनको मिलती हैं। ये अजीम तरीन लोग होते हैं कि जो मैं की दीवार तोड़कर हम में दाखिल हो जाते हैं। अब आ जाइए दीन की तरफ। आप नमाज पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा नमाज में आप एक नमाज में कम से कम 2 बार पढ़ते हैं। आप 5 नमाजों में 10 बार कम से कम आप पढ़ते हैं। क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ से हम शुरू होता है। जैसे ही पहले अल्लाह की तारीफ़ ख़त्म हुई, नहीं कहा मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ, यहीं से मैं ख़त्म। इय्याका नअबुदु, हम, यानी मैं एक नहीं हूँ, हम बहुत सारे हैं। हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। एहदेनी नहीं कहा, एहदेनी यानी मेरी हिदायत कर, एहदेना
यानी अपने लिए दुआ मांगने की भी इजाज़त नहीं दी। कहा हम सबको हिदायत कर, हम सबको कामयाब कर। यानी यहीं से मैं का दायरा तोड़कर, मैं की दीवार तोड़कर शऊर दिया जा रहा है। दिन में 10 बार अल्लाह कम से कम कहता है कि मैं ख़त्म करूं। और अगर कामयाबी का सोचते हो तो सबकी कामयाबी का सोचो। और ये जो अभी आपने सूरतुल अस्र सुनी कारवाने कुरान, वहां पर क्या है? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान लाए, अमल साले किए, व तवासौ, एक दूसरे को नसीहतें करते हैं, ताकीद करते हैं। यानी अलग से नहीं फिक्र में मैं जन्नत में चला जाऊं। देखते हैं अगर किसी को दीन के रास्ते में कोई मुश्किल का शिकार है, व तवासौ बिल हक, एक दूसरे को नसीहतें करते रहते हैं। हक नहीं छोड़ना मुसीबतों से घबरा कर। व तवासौ बिस सब्र, सब्र का दामन नहीं छोड़ना, इस्तकामत नहीं छोड़नी। यानी मोमिनों को पिरो दिया है एक जंजीर में, इन्नमल मुमिनून इख्वा। और हमारा मुआशरा देखें, एक दूसरे का दुश्मन, एक दूसरे की लात खींचने वाले, एक दूसरे की नाकामी, एक दूसरे के साथ हसद। लिहाजा हमारी शख्सी ज़िंदगियाँ भी सुकून से खाली हैं और हमारी कौमी ज़िंदगी भी सुकून से खाली है। एक शख्स दूसरे शख्स की लात खींचता है और एक पार्टी दूसरी पार्टी की लात खींचती है। हत्ता कि दीन के नाम पर बनी हुई चीज़ें वो भी एक दूसरे की लात खींचते हैं। अल्लाह का अजाब है ये, अल्लाह का अजाब है। क्यों? इसलिए कि जो कानून अल्लाह ने रखा है कौमों की ताकत का, हम उस कानून को नहीं समझ रहे। वो कानून है मुश्तरक कॉमन चीज को लेकर आगे बढ़ना। आप बताइए, सारे शियों में ये लफ्ज, ये 3 लफ्ज अलीयुन वलीयुल्लाह, ये सारे शियों में कॉमन है या नहीं है? सब शियों में शिया है ही वो कि जो रसूलुल्लाह के बाद बिला फसल खलीफा हजरत अली को मानता, ऐसा है या नहीं? यानी अली की विलायत शियों को जोड़ने वाली चीज़ है। लेकिन जब अल्लाह का अजाब किसी कौम पे नाजिल हो तो जोड़ने वाली चीज़ें तोड़ने वाली चीज़ें बन जाती हैं। अभी अलीयुन वलीउल्लाह कहकर खतीब शियों को लड़ाता है, लड़ाता है या नहीं लड़ाता? लड़ाते हैं, शियों को टुकड़े करते हैं। एक कहता है यहां पढ़ो तो शिया हो, दूसरा कहता है यहां ना पढ़ो तो शिया हो। लड़ गए। कुछ साल पहले ये फितना शुरू हुआ और अब माशाल्लाह मुस्तकिल बुनियादों पर कायम। टुकड़े अली वलीउल्लाह पर शियों ने जोड़ना था, टुकड़े हो गए। रसूलुल्लाह मुसलमानों को जोड़ने की ताकत का नाम है, रसूलुल्लाह पर लड़ते हैं। ये अल्लाह का अजाब है। और इस अजाब से निजात का तरीका क्या है कि हम सबसे पहले अल्लाह की किताब से वो कवानीन सीखें कि जो इंसानों को जोड़ के रखते हैं, और फिर अपने उन अमराज का इलाज करें जिन अमराज की वजह से हम टूटते हैं। तब हमें वो अमराज भी दिखाई दे देंगे। अभी हम अपने दीन के दिफा के नाम पे दीन को पामाल करते हैं। आज वो ज़माना है हम पर, अहले बैत अतहार का नाम लेकर मकतब अहले बैत को लोग पामाल कर रहे हैं। अहले बैत के फ़ज़ाइल के नाम पर दीन की बुनियाद तौहीद को पामाल किया जा रहा है। एक शख्स स्टेज पे आता है, कहता है अल्लाह दर्जी बन गया। एक शख्स स्टेज पे आता है, कहता है अल्लाह मजबूर है। एक शख्स स्टेज पे आता है, कहता है जिब्राइल नापाक है, उसकी ज़बान पाक नहीं है। और लोग सामने बैठ के नाचते हैं, रक्स करते हैं, दाद देते हैं उसको। इसका नतीजा अल्लाह का अजाब है। इस दीन इस्लाम की बुनियाद तौहीद है। तौहीद सीखनी है, सहीफ़ा कामिला जाके पढ़िए, तौहीद दिखाई देगी। तौहीद सीखनी है, नहजुल बलागा पढ़िए। तौहीद सीखनी है, सबसे पहले कुरान करीम पढ़िए। ये नहीं पढ़ते हम और सुनते हैं सिर्फ, और दीन की धज्जियाँ उड़ती रहती हैं हमारे सामने और हम दाद दे रहे होते हैं क्या धज्जियाँ उड़ाइए। ये अल्लाह का अजाब है और इसका नतीजा बुरा है, याद रखिएगा, इसका नतीजा बुरा है। जिस रास्ते पे जाएंगे, अगर उस रास्ते के
अंजाम पर आखिर में गड़ा है तो उस गड़े में गिर के रहेंगे। कौम का हर फर्द जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ, आप जिम्मेदार हैं अपनी जगह पर। पहले सोचें, पहले हकीकत को समझें और फिर इसके इलाज के लिए, इस मुश्किल के इलाज के लिए हिकमत के साथ, दानाई के साथ, न जज्बात के साथ इन अमराज के इलाज की कोशिश की जाए, इस कौम के दर्द के दरमान की कोशिश की जाए। सिर्फ एक महफिल अटेंड कर लेना, वहाँ पे वाह वाह कर देना, एक महफिल अटेंड कर लेना, समझना मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, और अमल न करना, ये इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात की खिलाफ वर्जी है। ईमान जुड़ा हुआ है अमल से, यकीन जुड़ा हुआ है अमल से। खुदावंद आलम से दुआ है, परवरदिगारा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता, तुझे अपनी किताब कुरान करीम का वास्ता, परवरदिगारा जो कवानीन तूने बनाए हैं, खा इस मादी कायनात के लिए और खा गैर मादी चीज़ों के लिए, जो कवानीन तूने बनाए हैं अपनी किताब के सदक़े में, अहले बैत अतहार के सदक़े में जिन्होंने ये बयान किए हैं, हमें इन कवानीन को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इनकी शनाख्त की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और इनकी सही शनाख्त करने के बाद जो हम में ख़राबियाँ हैं, इन्हें ना जानने की वजह से फ़र्दी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी, कौमी तौर पर भी, परवरदिगारा उनकी इस्लाह करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और इस इस्लाह के नतीजे में इस दुनिया में भी तू मोमिन को सुरखरू देखना चाहता है, परवरदिगारा इस दुनिया की सुरखरुई हमको अता फ़रमा, और आखिरत में भी कुरान व अहले बैत के सदक़े में हमको सुरखरुई अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले